उत्तरजन टीवी उत्तराखंड में नया आ रहा है। ये सच धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप से सभी लोग के लिए, सभी लोग हित के लिए आ रहा है। ये संतोष की बात है और आनंद की बात है। अच्छे स्वरूप में चलने का भगवान केदारनाथ प्रभु जी के हम प्रार्थना करेंगे। विशेष रूप में जनता के विषय माध्यम से कहने का हम प्रार्थना करेंगे। केदारनाथ धाम यानी करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, चार धामों में शिव का धाम। हिम शिखरों और तालों के ठीक नीचे स्थित ये धाम मंदाकिनी, सरस्वती, स्वर्ण रोहिणी, मधुगंगा और दूध गंगा नदियों के बीच स्थित है। बाबा केदार के दर्शन से जीवन के समस्त दुखों और पापों का अंत होता है। यहाँ आने वाले तीर्थ यात्रियों को आत्मिक शांति और जीवन का सार मिल जाता है। आदि से अंत तक का समस्त सुख, वैभव और ज्ञान हासिल होता है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना है। मंदिर में मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। नंदी बैल वाहन के रूप में प्रांगण में विराजमान है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट ऊंचे स्थान पर स्थित है बाबा केदारनाथ धाम। हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। पत्थरों से बने, कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। केदारनाथ धाम में पिछले 1000 से भी अधिक साल से तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यहाँ हर साल लाखों लोग बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। वर्ष 2013 में यहाँ भीषण जल सैलाब आया। चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से जल प्रलय आई। हजारों लोगों की जान चली गई, लेकिन करोड़ों हिंदुओं की आस्था बनी रही। भय पर भक्ति भारी रहा और यहाँ फिर से लाखों श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया। श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। प्रातः काल में शिव पिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराकर उस पर घी लेपन किया जाता है। तत्पश्चात धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। इस समय यात्रीगण मंदिर में प्रवेश कर पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या के समय भगवान का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विविध प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। भक्तगण दूर से केवल इसका दर्शन ही कर सकते हैं। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। ये स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी से हिमालय होते हुए केदार पहुंचे। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था।
भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहां पशुपति नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। भगवान केदारनाथ जी का महिमा ऐसी है, 12 ज्योतिर्लिंग में 11वां ज्योतिर्लिंग है बाबा केदारनाथ जी है। बाबा केदारनाथ जी का एक बार दर्शन करने के 7 जन्म का पाप निवारण हो जाता है। इसके लिए जब महाभारत युद्ध होने के बाद पांडव ने, जब महाभारत युद्ध हो गए तो उसका बाद जो उनका पाप विमोचन के लिए पांडव ने हिमालय में आए, तब भगवान भोलेनाथ ने उनको केदारनाथ में भैंस का रूप में पृष्ठभाग से दर्शन दिया है। इसके लिए बहुत पवित्र स्थान है बाबा केदारनाथ जी का क्षेत्र है। एक बार जिंदगी में बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर लेते हैं, उनका 7 जन्म का पाप निवारण हो जाता है। इसके लिए मुक्ति धाम बोलता है इसको, इसके लिए मोक्ष धाम बोलता है। इसके लिए बहुत बढ़िया भगवान भोलेनाथ जी ने जो आके दर्शन लेते हैं उनके लिए सारा मतलब मनोकामना पूर्ण हो जाता है, उनका पाप से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ में 5 केदारनाथ हैं। केदारनाथ जी हैं, द्वितीय केदार मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ ने पृष्ठभाग से दर्शन दिया। द्वितीय केदार मदमेश्वर में जो नाभि और उदय है, द्वितीय केदार मदमेश्वर में, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और नेत्र, कल्पनाथ में जटा। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग रूप से दर्शन दिया। यही पंच केदार बना हुआ है। यह बहुत सिद्धि स्थान है। जो भगवान के पंच केदार की यात्रा नहीं कर पाता है, जो उखीमठ ओमकारेश्वर गद्दीय स्थान है, पंच केदार का गद्दीय स्थान है, गद्दी को दर्शन करने से पूरा 5 केदार का यात्रा पूर्ण हो जाता है, मनोकामना भी पूर्ण हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। केदारनाथ के निकट ही गांधी सरोवर और वासुकी ताल है। केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड तक वाहन और वहां से लगभग 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा से भी केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट साल में 6 माह खुले रहते हैं और 6 माह बाबा केदार की पंचमुखी प्रतिमा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहती है। प्रतिमा की पूजा रावल करते हैं। अभी एक उत्तराखंड में नया चैनल लॉन्च हो रहा है, उत्तर जन बोल के। इनके लिए बहुत बहुत बधाई है। बहुत ढेर सारे धार्मिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी का भी दर्शन करके उनका भी प्रचार प्रसार करने के लिए हम आशा करता है। बोलो शंकर भगवान की जय।